गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नए टॉपिक के साथ नई शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। कल हमने किया था परसेंटेज। आज हम टॉपिक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है। मान लेते हैं आपने जॉब लगने के बाद एक कार खरीद ली। ठीक है। कौन सी खरीद ली? मान लेते थार खरीद ली। कितने की? 18 लाख की। ठीक है। आपने उसको 3 साल तक उसको चलाया। ठीक है। उसके बाद उसको बेच दिया। कितने की बेच दी? 15 लाख की, है ना? 15 लाख की। अब आप एक बात बताइए, आपने 18 लाख रुपए की वो गाड़ी ली थी, 15 लाख की उसको बेच दिया, तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? क्या हुआ? लॉस हुआ। कितने का हुआ? 18 लाख माइनस में 15 लाख, कितने का हुआ? 3 लाख का। ठीक है। देखो जो जिस चीज पे है ना, कोई भी जिस प्राइस पे हम कोई आर्टिकल खरीद रहे हैं उसको बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। ठीक है। और जिस प्राइस पे उस आर्टिकल को बेच रहे हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है। जब हमारा क्रय मूल्य ज्यादा होगा, यानी कि जब हमारी खरीदारी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बेचने के, यानी कि कोई चीज हम महंगी खरीदेंगे और सस्ती बेचेंगे तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा? लॉस होगा। लॉस होगा, है ना? तो इस लॉस को क्या लिखेंगे? सीपी माइनस एसपी। बात समझ में आई? अब आगे समझते हैं। फिर आपने क्या किया? थार बेच दी। फिर आपने कहा कि ठीक है, घर के पास पोस्टिंग है तो एक बाइक ले लेते हैं। ठीक है। आपको कोई दोस्त था, उसने आपको 1.5 लाख रुपए की पुरानी बोल्ट दे दी, बुलेट दे दी। ठीक है। अब आपने उसको चलाया 6 महीने बाद। आपने कहा, ये आपने की थी बाइक, आपने कहा कि नहीं, गाड़ी ही सही है। गाड़ी सही है तो इसको क्या करते हैं? बेच देते हैं। और ये पुरानी गाड़ी थी तो कोई लेने वाला इसको 1,70 वाला आ गया कि मैं 1,70,000 में इसको ले लूँ। आपने कहा ठीक है ले जाओ। आपने इसको 1,70,000 रुपये में बेच दिया। अब आप एक बात समझो, आपने बाइक खरीदी थी 1,50,000 रुपए की, 1,70 की बेच दी, तो क्या हुआ? प्रॉफिट ही प्रॉफिट, है ना? फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का? 1,70,000 माइनस में 1,50,000, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 20,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया। यानी कि जो प्रॉफिट है वो क्या होता है? ये हमारा क्या था? क्रय मूल्य। ये क्या था? विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट क्या आया? सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहां तक ये आ गया हमारा प्रॉफिट। अब आगे चलते हैं। अगर कोई कहे कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, हमें पता लग गया कि 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो पूछे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, हम क्या करेंगे? जी 20,000 का प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन कितने पे हुआ है? हमने कितने की खरीदी थी वो? 1,50,000 की। इतने पे हुआ है और परसेंटेज निकालना है तो किसमें? मल्टीप्लाई बाई 100, है ना? 4 जीरो से 4 जीरो, 5 पे 3, 5 पे 20, 40/3, 13 से ही 1/3% हमारा क्या होगा? प्रॉफिट हो गया। यानी कि प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। अगर ऐसे ही बोलते कि लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट में क्या करेंगे? लॉस जितना हुआ था, लॉस कैसे निकाला था हमने? लॉस कैसे निकाला था? कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई सीपी मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ गया हमारा लॉस परसेंट। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में
हमें लॉस हुआ था 3 लाख का, कितने पे? 18 लाख पे। तो कैसे निकालेंगे? हमारा लॉस था 3 लाख का, कितने पे? 18 लाख पे, मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो गया 6। 100/6 कितना होता है? 16 से ही 2/3% है ना। या इसको दो काटेंगे, किससे जाएगा ये? 2 पे 3, 2 पे 50, 50/3, 16 से ही 2/3। यह आपने परसेंटेज पहले किया होगा, ये तो हमारी प्रैक्टिस क्लास चल रही है क्योंकि एग्जाम आपका आ गया है। नहीं तो हम स्टार्टिंग में परसेंटेज में सिखाते हैं ना, 1/6 इसकी वैल्यू होती है, 16 से ही 2/3 की वैल्यू होती है। चलिए, ये तो हमारा बेसिक बेसिक था ना। हमें पता होना चाहिए कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है ना। क्रय मूल्य वो होता है जिसपे हम चीज खरीदते हैं, ठीक है। विक्रय मूल्य मतलब बेचना। कॉस्ट प्राइस तो सीधा सीधा समझ में ही आ रहा है, कॉस्ट प्राइस मतलब जिस कॉस्ट पे खरीदी है। सेलिंग प्राइस मतलब जिस पे सेल किया है। प्रॉफिट क्या होता है कि जितने की बेची उसमें से वो माइनस कर दे जितने की हमने खरीदी थी, है ना। समझ रहे हैं ना, कोई चीज हमने खरीदी 100 रुपए की खरीदी, 150 की बेच दी तो 50 का प्रॉफिट हुआ। बस वही करना है कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करना है। ये क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन समझते हैं। उसने कहा कि एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका लिखित मूल्य 800 रुपए है, 800 रुपए है। पहले क्या किया, 10% का बट्टा दे दिया। बट्टा मतलब डिस्काउंट दे दिया, 10 का डिस्काउंट दे दिया तो 800 का 10% निकालेंगे, 800 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 80। 80 का डिस्काउंट दे दिया तो कितना बच गया? 720। अब उसने 720 पे फिर से क्या किया, 720 पे 15% का डिस्काउंट दे दिया। 15 का परसेंट का डिस्काउंट, 5 पे 3, 5 पे 2, 2 पे गया 36। कितना हो गया? 108। तो कितना बच गया? 612। 612। अब उसने 28 रुपए इस पे लाने में खर्च हुए, ठीक है। आप दुकानदार पे के पास गए, आपने कहा कि जी ये कुर्सी दे दो। उसने कहा कि जी 800 रुपये है रेट, तो आप 10% डिस्काउंट पे ले जाओ। आपने कहा ठीक है 720। फिर दुकानदार का लड़का आ गया, वो बोला अरे तू तो मेरी क्लास में पढ़ता था, मैं अपनी तरफ से अपनी दोस्ती के नाम पे 15% और डिस्काउंट देता हूँ। तो आपने 15% और डिस्काउंट ले लिया, तो वो कितने की पड़ेगी? 612 की। लेकिन आते आते आप ऑटो में लेके आए उसको 28 रुपये। लेकिन इसका मतलब क्या है, आपका टोटल खर्चा कितना हुआ? 640, है ना। ये 640 हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, जिसपे हमने खरीदी, है ना। हमने खरीदी कितने पे? 640 पे। बेची कितने पे है? 800 पे। तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा? प्रॉफिट होगा, है ना। कम की खरीद के लाए, हाँ ज्यादा की बेच रहे हैं तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 160 का 800 माइनस 640 किया, कितना आ गया? 160। डिवाइड पे क्या करते हैं? सीपी, मल्टीप्लाई बाय 100। 4 4 पे गया 25। ठीक है, समझ में आया। पहले 800 की थी, 800 में से 10% डिस्काउंट दे दिया, 80 रुपए बच गया, कितना? 720। 720 के बाद क्या हो गया, फिर उसने 15% डिस्काउंट दिया, हमने 720 का 15% निकाला, कितना आ गया? 612। 612 पे 28 रुपए उसका लाने का चार्ज लगा, तो कितना बच गया? 640। 640 में 800 की बेचनी थी, तो कितने का प्रॉफिट होगा? 160 का। किस पे? 640 पे, मल्टीप्लाई बाय 100 करके। अब इसको कैसे कर सकते हैं दूसरे तरीके से? देखिए 10% क्या किया, पहले उसने 10 की चीज थी 9 में, है ना। 10% को 1/10 होता है ना। 20% क्या, 15% क्या होता है? 3/20, यानी कि 20 की चीज 17 में। तो अगर टोटल आर्टिकल 200 का था तो कितने का हो गया? 153 का। वो कह रहा है जी 200 का नहीं, इतने का था, हमने भी इतने का निकाल दिया। ये कितना आ गया? 612, वही आ गया जो हमने निकाला था। 800 की चीज थी, हम 612 में लेके आए, फिर उसने 28 रुपये प्रॉफिट, ओ सॉरी, लाने में खर्च किए, तो कितना होगा? 640। आगे की कहानी वही, 640 की चीज थी, 800 में बेची, तो 160 का प्रॉफिट हुआ 640 पे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 25%। देखिए बिल्कुल, इनमें ना 1% भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधे आंसर आएंगे, कितने ही क्वेश्चन हो। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी किसके बराबर है? 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है।
देखिए सीपी और एसपी ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, हम इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं 18 सीपी इज इक्वल टू इस सेलिंग प्राइस को इधर ले आए 15, और ये 18 इधर जाकर किसका हो जाएगा, डिवाइड का, तो यहाँ से 18 हट गया। अब देखिए सीधी सीधी बात ये बन गई कि सीपी जो है वो 15 है, एसपी कितना है 18, यानी कि क्रय मूल्य जो है वो 15 है, तो विक्रय मूल्य कितना है 18 है। आपने 15 की चीज खरीदी 18 में बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 3 का, कितने पे 15 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, 5 5 पे गया 20। ठीक है, या आप हमेशा इसको ऐसे समझ सकते हो कि जहां पे जो लिखा है, यहाँ पे लिखा क्रय मूल्य, तो ये तो होगा क्रय मूल्य, और ये विक्रय मूल्य होगा ये वाला। ठीक है, एक वस्तु के 10% कम कर दो, उसको दोबारा पुराने मूल्य में लाने पर कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए। अब इसका आंसर 10 मत लगा के आ जाना। 100 रुपए की चीज थी, 10 रुपए 10% कम कर दी, 10% मतलब 10 रुपए कम कर दी तो कितनी होगी 90। अब 90 से ऊपर 100 करना है, तो बढ़ाना तो 10 है, लेकिन परसेंट किस पे देखा जाएगा 90 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100/9, ये हमारा आंसर आ गया, या होता 11 सही 1/9%। किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाया जाए फिर 20% कम कर दिया जाए, ये क्वेश्चन हमने कल वाली क्लास में भी किया था। दोबारा समझते हैं कि 100 रुपए था, 20% बढ़ा दिया तो कितना हो गया 120। अब 20% कम कर दिया, अब कम जो होगा ना वो 120 का 20 होगा ना कि 100 का, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, कितना आ गया 24। 120 में से 24 कम करेंगे तो कितना आ गया 96। पहले 100 था, अब 96, तो कितना कम हो गया 4% कम हुआ। ठीक है, अब इसी को दूसरे तरीके से कैसे समझते हैं, कल भी बताया था। देखिए जब एक चीज एक ही उतनी ही कम उतनी ही ज्यादा हुई हो तो क्या करेंगे, 20 × 20 डिवाइड बाई 100, और ये हमेशा कम ही होगी 4%, या ऐसे समझ सकते हो 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, आंसर 4। 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल आउट होनी है 100 से, 2 दूनी 4। हाँ ये समझिए, 1 रुपए में रुपया कितना, एक, नींबू कितने खरीदे 2, और ये है हमारा क्रय मूल्य, है ना। अब उसने कहा 3 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, क्या कर दिए ये बेच दिए। अब आप एक साथ समझो, आपने नींबू खरीदे 2 बेच दिए 5, ये कैसे पॉसिबल है ना। इसका मतलब खरीदे भी उतने ही होंगे जितने बेचे हैं, एटलीस्ट उतने तो खरीदे ही होंगे ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम दोनों को नींबू जो है आर्टिकल जो है उनको बराबर कर लेते हैं, यानी कि 5 से गुना कर दिया, और इधर किससे गुना कर दिया 2 से गुना कर दिया। ठीक है, यानी कि 5 रुपए हमने 10 नींबू खरीदे थे, और 6 रुपए में हमने 10 नींबू बेच दिए, नींबू बराबर हो गए। अब सीधी सी बात ये होगी 5 रुपए के नींबू थे, 6 में बेच दिए, तो प्रॉफिट कितने का हुआ एक का, कितने पे 5 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारा आंसर आ गया 20%। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, फिर से क्या करना है, पैसे एक साइड 5, और केले कितने हैं बनाना कितने 6। दूसरे में क्या कर दिया उसने, ये है हमारा सीपी, सेलिंग प्राइस क्या है 3 रुपए में 4 की दर से बेच दी। अब क्या करेंगे, बराबर करेंगे, 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, यानी कि इसको 12 बना देंगे, 6 दूनी 12। ठीक है, और 4 को 12 बनाने के लिए 4 × 3 = 12, ये तो बराबर हो गए, इनकी कहानी खत्म। अब क्या बच गया, 10 रुपए के आर्टिकल खरीदा और बेच कितने में दिया 9 में, 10 की चीज 9 में बेचेंगे तो क्या होगा नुकसान होगा 1 रुपए का, किस पे सीपी पे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ गया 10%। एक किताब का अंकित मूल्य है 150 रुपए, 10% की छूट दे दी, 150 रुपए की थी, 10% की छूट दे दी, 10% मतलब 10 रुपए नहीं है, 10% का मतलब है 150 का 10%, कितना हो गया 15, तो बचे कितने 135। 135 रुपए में एक किताब खरीदनी है, और खरीदनी कितनी है टोटल 1510, 135। ठीक है, कितने आ जाएंगे इसको देखो, 13 पे है, ये देखो 13 दूनी 26, 2 से जा रहा है कम से कम, तो आंसर क्या आ जाएगा
ये आ जाएगा, या इसको 5 से कैंसिल आउट भी करेंगे ना, 27 आ गया, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, फिर 3 पे देखेंगे, या 9 पे 9 27, 9 पे 9 63, 9 अठा 72, 26 पे गया। या हम वैसे समझ सकते थे, जैसे बता रहा था, 3510 है, 135 है, ये 13 है, ये 35 से 13 दूनी 26 होते हैं, 13 39 ज्यादा हो रहा है, यानी कि 2 से थोड़ा सा ऊपर जा रही होगी, तो आंसर क्या आ रहा था, 26। एल्फर्ड एल्फर्ड ने एक स्कूटर खरीदा 4700 का, 800 रुपये मरम्मत पे लगा दिए, तो टोटल कितने लग गए, 5500। ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, बेचा कितने में, 5800। ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस, तो क्या होगा, फायदा होगा कितने का, 300 रुपये का, कितने पे, 5500 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, 5 पे 11, 5 पे 20, 60/11। ठीक है, या वैसे यहाँ भी समझ सकते थे कि 11 डिवाइड में आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है 11। भजन सिंह 120 रिम कागज लेके आया 80 रुपए के हिसाब से, और उसने 280 रुपये परिवहन में खर्च कर दिए। 120 रिम 80 के, तो कितना खर्च हो गया, 96। फिर उसने 280 रुपये और खर्च कर दिए, ठीक है जी, 280 और कर लेते हैं, 40 पैसे, यानी कि 40/100 रुपये प्रति रिम। रिम कितनी थी, 120, तो 48 रुपये उसने क्या कर दिया, चुंगी भी देनी पड़ी। ठीक है जी, 48 और दे देते हैं, 72 रुपये कुली को भी दे दिए। टोटल कितने हो गए, 8 और 2 10, 7 4 11 और 8 19 और 1 20, 2 6 2 8 और 2 10 1, टोटल खर्चा हो गया 10,000 का। 8% लाभ चाहिए, 8% लाभ चाहिए, तो कितने का लाभ हो गया, 10,000 का, 8% लाभ चाहिए, तो क्या करेंगे, लाभ कितना हो गया, 800, यानी कि 10,800 रुपए के लिए बेचेगा वो, कितने, 120, तो कितना आ गया, 12 × 108, तो आंसर आ जाएगा 90। या हम इसको एक रिम के हिसाब से भी निकाल सकते थे, वो उसमें भी इतना ही बढ़ता। 20 वस्तुओं की लागत मूल्य x वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं की लागत मूल्य, 20 का सीपी इजिकल टू x का सेलिंग प्राइस, बताया था ना, सीपी डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस कर दो तो x अपॉन में 20 आ गया। लाभ कितना है, यहाँ पे देखो 25% लाभ है, 25% लाभ है, तो 25% कैसे लाभ हो सकता है, सेलिंग प्राइस 20 है, यानी कि 20 से कम में बेची होगी, तो ये ऑप्शन तो कट गया। अब 20 की चीज 18 में खरीदी होगी, अगर 20 में बेची होगी, ऑप्शन से करते हैं, वैसे तो कर सकते हैं कि सेलिंग प्राइस कितना है, एक्स है तो प्रॉफिट निकाल लेंगे, 20 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 25, वैसे नहीं करना है हमें, है ना, वैसे ऐसे भी कर सकते हैं ना, कि 20 माइनस एक्स क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, किस पे, एक्स पे, मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं, 100 इज इक्वल टू 25, है ना, 25% ही तो प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं करना हमें, बहुत लेंथी हो जाएगा, बस इतना सा लगाना है हमें। यहाँ पे नुकसान प्रॉफिट हुआ 2/18, 2/18 मतलब 1/9, नहीं आ रहा सर, है ना, फिर क्या देखेंगे, 18 से बाद क्या है, 16, 16 से 20, कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, किस पे, 16 पे, 4 चौके 16, मल्टीप्लाई बाय 100 है तो 25, आंसर आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 16। किसी स्टोर में लागत मूल्य का लाभ जो है, लागत मूल्य का 320% है, यदि लागत 25% बढ़ जाए परंतु बिक्री की कीमत स्थिर रहे। ठीक है, स्टोर है, ठीक है, आपने स्टोर खोल रखा है, उस पे टोटल जो लागत है 100 रुपए है, प्रॉफिट कितने का है, 320 का, तो टोटल हमारे पास आ कितने रहे हैं, 420 रुपए आ रहे हैं, ये हमारा सेलिंग प्राइस है ना। आप ये समझो, 100 रुपए की कोई चीज खरीद के ला रहे थे, आपको 320 रुपए प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, तो कितने की बेच रहे थे, 420 की, लागत मूल्य जो है अब 100 से कितनी हो गई, 125 हो गई, तो लाभ बिक्री मूल्य का अनुपात बताइए, लाभ कितने का रह गया, इसमें से माइनस कर देंगे, तो 295 का रह गया, 295 का रह गया, किस पे, उसने पूछा है किससे बताना है, बिक्री कीमत का अनुमानित प्रतिशत, बिक्री कितनी होती थी हमारी 420 की,
मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 0 से 0 कट गई। अब ये किस पे जा रहा है? 7 पे नहीं जा रहा है, 2 पे गया, 2 पे 21, 2 पे 5। अब ये किसी पे नहीं जा रहा है। तो आंसर इसका आ जाएगा 5 गुना 5 25, 2 5 नहीं 45, 2 47, 4 5 दूनी 10 और 4 14 डिवाइड बाई 21। तो कितना आ गया? ये आ गया 21 सत्ता 147। इसके नाम की 0 समथिंग आ जाएगा, यानी कि लगभग पूछा है तो आंसर कितना आ गया? 70%। एक व्यापारी को एक वस्तु को 5% हानि पे बेच देता है, परंतु जब वह उसकी बिक्री कीमत में 65 रुपए की वृद्धि करता है तो उसकी कीमत 8% लाभ हो जाती है। ध्यान से समझ रहे हैं इस बात को। आपके पास एक आर्टिकल है, ठीक है, आप उसको मान लेते 100 रुपए का आर्टिकल था, तो आपने 5% हानि पे बेचा तो कितने में बेचा होगा? 95 में। अब उसने कहा परंतु उसकी बिक्री में वृद्धि कर दी कितनी भी कर दी हमें नहीं पता, तो उसकी जो खरीद है ना कीमत पर 8% लाभ होगा। अगर सीपी 100 है, पहले 95 में बेच रहे थे, तो लाभ कितने पे होगा? 108 में बेचने पर होगा। यानी कि जो देखो पहले 95 की बेच रहा था, अब कितने की बेच रहा है? 108 की। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 13 रुपए का। 95 से 13 पहले कितने की बेच रहा था? 95 की, अब बेच रहा है 108 की, तो कितनी वृद्धि होगी? 13 की। वो कह रहा है 13 की वृद्धि नहीं हुई, कितने की हुई है? 65 की। एक की वैल्यू निकालेंगे, 65 अपॉन में 13, 100 की निकालनी है तो 100। तो आंसर आ गया 500। 500 आ गया। अब वो कह रहा है कि 600 रुपए में बेचे, 500 की चीज है, अगर 600 में बेचे तो प्रॉफिट कितना होगा? 100 का प्रॉफिट होगा। किस पे? 500 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। 5 से गया 20, तो आंसर आ गया 20%। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। देखिए 1 रुपए में 6 टॉफियां खरीदी, 1 रुपए में कितनी बेचे कि प्रॉफिट हो? कम ही बेचे, है ना। अब हमेशा ये बात समझना, जो आर्टिकल है ना, जैसे ये दोनों सेम हो गए, तो यहाँ पे जो आर्टिकल होंगे ना वो एक दूसरे के प्राइस के रेसिप्रोकल होते हैं। यानी कि अगर 1 रुपए में 6 खरीदता, 1 रुपए में 7 बेचता, तो हम ये तो आर्टिकल है ना, टॉफी है। अगर प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस इनका उल्टा हो जाता, यहाँ 7 आ जाता, यहाँ 6 आ जाता, यानी कि सीपी 7 होता, एसपी 6 होता। थोड़ा सा और समझते हैं। अगर मैं कहूं 1 रुपए में 15 टॉफी खरीदी, 1 रुपए में 20 बेची, तो क्या होगा? लॉस होगा। क्यों? क्योंकि ये 20 यहाँ आ गया, ये 15 यहाँ आ गया, और ये होता है सीपी और ये होता है एसपी। थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे बोला गया 1 रुपए में 8 खरीदी, 1 रुपए में 6 बेची। अब आप समझो 1 रुपए में 8 टॉफी खरीद के लाए, 6 बेची, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ? ये जो होता है ना ये सीपी बन जाता है, और ये जो है ये इसको बना देते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है। ऐसे ही बस इतना ही समझना था कि 1 रुपए में 6 खरीदी और 1 रुपए में कितनी बेचें कि प्रॉफिट हो जाए, यानी कि सीपी यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या है? सेलिंग प्राइस। तो कितनी आनी चाहिए? अगर यहाँ 5 है, 5 की वैल्यू 6 आएगी, तो कितना हुआ? 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया? 20%। तो 1 रुपए में कितनी बेचनी पड़ेगी? 5 टॉफी बेचनी पड़ेगी। एक दुकानदार 10% खरीद करते टाइम 10% धोखाधड़ी करता है बेचते टाइम। ठीक है। देखिए वैसे तो वही है, 100 90 खरीदी और बेची कितनी? 110। ठीक है। ऐसे नहीं है, बस सीधी सी बात है, 100 रुपए की चीज थी, क्या कर दिया उसने? 10% खरीदी के टाइम पे गड़बड़ कर लाया। कितने की गड़बड़ कर लाया होगा? 10% की। फिर उसने कहा कि 10% क्या किया? तोलने में भी गड़बड़ कर दी। ठीक है। देखो इसका सीधा सीधा सा बात है, 10 + 10 + 10 × 10 डिवाइड बाई 100। ठीक है। 10 रुपए की चीज, आप ऐसे समझो 100 रुपए की चीज थी, 10 रुपए धोखाधड़ी करके लाया, कितने के लिए आया? 110 रुपए का ले आया। अब 110 रुपए फिर उसको बेचते टाइम भी धोखाधड़ी करी, कितने की? 10 की।
110 का 10% कितना हो गया 11, तो 11 का धोखाधड़ी होगी, तो बेची कितने में होगी 121 में, यानी कि 100 रुपए की चीज थी 121 में बेची। या हम ऐसे समझ सकते हैं 10 10 दो बार है, 10 10 दूनी 20, तो यही हो गया। ठीक है, और 10 है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा 10 गुना 10 डिवाइड बाई 100, तो वही 1 रुपया और जुड़ जाएगा। या आप ऐसे समझो कि जैसे कह रहा है कि 20 रुपए की धोखाधड़ी करी, 20% की, तो हम क्या करेंगे 20 और 20 40, और दो दूनी 4, तो टोटल कितना आ गया 44। अगर कहे 30% की है, तो 30 और 30 60, और 3 गुना 3 9, तो कितना हो गया 69। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। मैंने बताया था ये क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य होगा। 10 रुपए की खरीदी 15 की बेची, तो क्या होगा 5 का प्रॉफिट किस पे 10 पे, तो आंसर ये आ जाएगा। इसको सोल्व करके देखना आपको। फिर से सेम क्वेश्चन है, ये घर पे ट्राई करना है। क्या किया, 12 पेन की खरीद कीमत 8 पेन की सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी कि सीपी कितना है, सीपी अपॉन में एसपी करेंगे तो कितना आ गया 8 अपॉन में 12, 8 रुपए की खरीदी 12 की बेचती, तो कितने का प्रॉफिट 4 का, किस पे 8 पे मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ गया 50%। एक व्यापारी 20 रुपए प्रति किलो वाले 26 किलो चावल ले आता है, 26 किलो खरीद के लाया 20 के हिसाब से, तो कितने के ले आया 520 के। 36 वाले ले आया 30, 36 वाले ले आया 30 किलो, तो कितना हो गया 1080, टोटल कितना हो गया 1600 रुपए के। ठीक है, वह मिश्रण 30 रुपए प्रति किलो में बेचता है। अब ये देखो 26 किलो यहाँ थे और 30 किलो यहाँ थे, तो टोटल कितने थे 56 किलो, 1600 रुपए के 56 किलो लाया। अब वो कह रहा है कि 15 30 किलो 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचेगा, 56 किलो थे, अगर 30 के हिसाब से बेचेगा तो बेचेगा कितने के 1680 के, यानी कि 1600 के खरीद के लाया 1680 के बेचेगा, तो 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ किस पे 1600 पे मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 20 16 पंजे 80, तो आंसर कितना आ गया 5%। एक आदमी 9,000 रुपए की कुल लागत पर दो वस्तुएं खरीदता है। यदि पहली वस्तु पर 15% मुनाफे में बेचता है, दूसरी में भी 12% घाटे में, तो ना ही फायदा हुआ ना ही घाटा हुआ। पहली वस्तु का लागत मूल्य, देखिए इसके तरीके 10 हो सकते हैं, जितना करना चाहो कर सकते हो, लेकिन हमें बस इतना करना है। एक आर्टिकल खरीदा है 15% प्रॉफिट पे, दूसरा आर्टिकल खरीदा है 12% लॉस पे, और नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ तो बीच में जीरो, इसको बोलते हैं एलिगेशन मेथड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कम में से ज्यादा माइनस करते हैं, तो ये आ गया 12 और ये आ गया 15, 3 पे 4 3 पे 5, यानी कि अगर पहली वस्तु 4 रुपए की थी तो दूसरी वस्तु 5 रुपए की थी। दोबारा समझते हैं, पहला क्या था 15% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरा क्या था 12% लॉस पे बेचा। ठीक है, उसने कहा कि इन सारे प्रतिक्रिया में उसको 0% का 0 का प्रॉफिट लॉस हुआ, तो हमने 0 क्या रख दी बीच में रख दी। तो इसमें कम में से ज्यादा में से कम माइनस करते हैं, 0 में से -12 गए तो प्लस का 12 आ गया, और 15 में से 0 गया तो कितना आ गया 15। तो ये जो रेशियो आ गई ना, ये रेशियो आती है इनकी दोनों की कॉस्ट प्राइस की, यानी कि एक 4 की है तो दूसरी 5 की है, दोनों टोटल कितना हो गया 9, वो कह रहा है 9 की नहीं 9,000 की, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 1000 आ गई, एक की वैल्यू 1000 आ गई, तो ये कितने के थे 1000, 4 गुना 1000 4000, और ये कितने के थे 5000। तो उसने पूछा है पहली वस्तु पहली कौन सी थी ये, तो इसका वैल्यू कितने आ गई 4000। देखिए ऐसे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था कि उसने 5% लॉस पे बेचा फिर 8% लाभ पे बेचा। ठीक है, अब दोनों लाभ पे हैं, यानी कि 100 रुपए की चीज थी, पहले 112 में बेच रहा था, फिर उसने 114 में बेची, है ना, पहले 112 में बेच रहा था, फिर अब उसने 114 में बेची, तो क्या होगा उसे 2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। वो कह रहा है जी 2 का नहीं 33 का डिफरेंस आ रहा है, तो एक की वैल्यू 33/2, 100 की चाहिए तो गुना में 100, तो ये गया 50 पे, कितना होगा 3 पंजे 15,
और 150, 1650। या देखो हम इनको डायरेक्ट समझ सकते हैं, जितने रुपए यहाँ हैं उसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। दोनों जगह लाभ है या दोनों जगह हानि है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे 2। ठीक है। अगर एक जगह लाभ एक जगह हानि है तो ऊपर वाले तो वैल्यू ऐसे ही रहेंगी, नीचे दोनों का सम कर देंगे। ठीक है। अगर एक लाभ है और एक हानि है तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है। बताइए। आप जीन्स लेने गए, 1500 रुपए की थी। दुकानदार ने कहा भाई साहब 1200 की मिल जाएगी। आपने कहा जी डिस्काउंट आ गया इसका मतलब तो। उसने कहा हाँ जी, कितने का? कह रहा जी ये तो नहीं पता, अभी क्लास नहीं देखी, क्लास देख के आऊंगा फिर बताता हूँ आपको। फिर आपने क्लास देखी, हमारी क्लास देख के देखा, क्या क्या देखा कि 1500 रुपए का आर्टिकल था, 1200 में मिल रहा है, तो डिस्काउंट कितने का आ गया? 300 का। कितने पे? 1200 पे या 1500 पे? 1500 भी ऑब्वियसली है ना। 1500 पे डिस्काउंट आ गया, मल्टीप्लाई बाई 100, 5 पे गया 20, तो आंसर आ गया हमारा 20%। 10 रुपए प्रत्येक के हिसाब से 25 किताबें खरीदता है। एक किताब 25 की, तो 10 कितने की होगी? 250 रुपए की, है ना। वो किताबें मिलती है ना बस स्टैंड पे, 10 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखिए, वो वाली आपने खरीद ली। उसके बाद 300 रुपए में बेच दी, सारी अंग्रेजी सीख ली कि सीईटी में इतनी आती है जी। उसके बाद आप ले लो वापस, तो प्रॉफिट भी कमा लिया। कितने का? 50 रुपए का। घर वालों ने कहा अरे वाह, लड़का तो बिजनेसमैन बन गया, प्रॉफिट भी कमा लिया, अंग्रेजी भी सीख ली। कितने पे? 250 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया 5, 5 पे गया 20। एक दुकान 1500 रुपए की एक कमीज पर 25% छूट दे रही है। चूंकि राम ने 5000 रुपए के कपड़े खरीदे हैं, तो इसलिए उसे 1% अतिरिक्त छूट मिलेगी। उस कमीज के लिए अंतिम मूल्य का भुगतान। देखिए 1500 रुपए की थी, पहले तो इस पे छूट मिली 3/4, है ना, 25% मिलने के बाद बची कितने? 75% की। या इसको ऐसे समझ सकते हैं, 1500 रुपए की थी, 25% डिस्काउंट, यानी कि 1/4। ये क्या? 25 पे, 25 गुना 15, तो कितना हो गया? 25×15 125, 12, 25 से कम 25 और 12, 375 का डिस्काउंट मिल गया। तो 1500 की थी, 375 का डिस्काउंट मिल गया, तो कितने की बची? 1125 की। अब 1% डिस्काउंट मिलेगा किस पे? इसी पे मिलेगा ना। 1125 की थी, 1% फिर से डिस्काउंट मिला, और इसका 1% कितना होगा? 11.25, तो 0.75। ये कितना बच गया? 4 में से 1 गया 3, और ये 1 1 1। ठीक है। 1113.75 के आसपास आंसर आएगा। 1113 तो कुछ लिखा नहीं हुआ इन्होंने, तो आंसर ये ही आएगा। ठीक है। एक लेखन सामग्री का सेट 352 रुपए में विक्रय कर रही है। एक लेखन सामग्री दुकान लेखन सामग्री का एक सेट 352 रुपए का विक्रय कर रही है, जो विक्रय मूल्य पर 12% छूट के बाद है। देखिए 12% का मतलब क्या होता है? 12/100, 3/25, यानी कि अगर 25 रुपए का था तो कितने में दे रहे हैं? 22 में। वो कह रहे जी 22 में नहीं दे रहे, 352 में दे रहे हैं। यानी कि 22 की वैल्यू कितनी है? 352, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 352 अपॉन में 22। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 22 एकम 22, 22 छिका 132। हमें किसकी चाहिए? 25 की वैल्यू चाहिए, तो 25 की वैल्यू क्या होगी? 25 गुना में 16। 25 गुना में 16 कितना आ गया? 25 छिका 150, 25 एकम 25 और 15 400। ठीक है। अब चलते हैं पेज नंबर इस वाले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। कैसे? मान लेते हैं सीपी कितना था? एक्स था। ठीक है। फिर उसमें से 40 रुपए में कितने खरीदे? 40/x कर देंगे,
है ना। फिर उसने क्या कहा कि 40 रुपए में कमी आने के बाद, 40% कमी आने के बाद जो एक्स प्राइस था वो कितना हो गया, 60% रह गया एक्स का, 60% रह गया, है ना। पहले 40x था, अब कितना हो गया 40, 60% रह गया। ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है वो, इसमें ज्यादा खरीद रहा है, ज्यादा खरीद रहा है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां आ जाएगी। और इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितने अधिक केले खरीद लिए उसने, 64। ठीक है। हमें क्या करना है, हमने केलों का मूल्य मान लिया एक्स रुपए। ठीक है। 40 रुपए में कितने खरीदे होंगे, एक का प्राइस एक्स था, यानी कि अगर 4 रुपए होता तो 40/4 कर देते, कितना आ जाता, 4, 10 आ जाता, है ना। वैसे ही इतने खरीदे। अब उसने कहा कि इसमें जो मूल्य है ना ये कम हो गया, कम हो गया, कितना रह गया, 60% रह गया। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो उसका कितने का ज्यादा खरीद रहा है, 64, तो इसको एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, देखिए, कभी भी जो परसेंटेज है ना जितना कम ज्यादा है उसको लिखो ऐसे का ऐसे। ठीक है। डिवाइड बाय, अगर कम हो रहा है तो 100 में से कम कर दो, अगर ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा कर दो। ठीक है। क्या कह रहा है, 40 रुपए में कितने आर्टिकल खरीदे गए। ठीक है। ऊपर रुपए, ये वाले यहाँ आ गए। ठीक है। और ये वाले जो है, ये वाले यहाँ आ गए। समझ में आई बात। क्या करना है, जितने प्रतिशत है उस प्रतिशत को लिखेंगे यहाँ, उतना ही सेम 100 में से माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 40, क्या थे 40 रुपए थे, डिवाइड बाई आर्टिकल, तो क्या आ गया 40/60 इंटू 40/64। ये मूल्य आ गया किसका, एक केले का। 4 पे 16, 2 पे गया 3, 2 पे गया 20, 4 पे गया 5, 4 पे गया 4, तो 5/12 आ गया एक केले का ओरिजिनल प्राइस। तो एक दर्जन का कितना हो जाएगा, 12 से गुना कर देंगे, 5, 5 रुपए दर्जन केले थे। ये क्या आ गया ओरिजिनल। उसने पूछा घटा हुआ प्राइस, घटा हुआ क्या होगा, 5 का कितने परसेंट कम हुआ है, 5 का कितने परसेंट कम हुआ है, 40% कम हुआ है, तो 5 का 40 निकालेंगे तो कितना आ गया, 2, 2 रुपए कम हुआ है तो बचा कितना, 3 रुपए, तो आंसर आ जाएगा 3। अगर पूछता ओरिजिनल मूल्य है तो आंसर आ जाता 5, अगर पूछ रहा है घटा हुआ मूल्य है तो कितना होगा, 3। या वैसे आप इतना भी समझ सकते थे कि जैसे ही हमारा आंसर आया 5 रुपए दर्जन ओरिजिनल था, अब तो कम हुआ है, तो आंसर जो है वो 5 से कम रहा होगा, तो ये भी 5 से कम नहीं है, ये भी 5 से कम नहीं है, 5 तो 5 से कम होता ही नहीं है, तो आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी क्लास नेक्स्ट कल के लिए। ओके, थैंक यू।